आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते तो रहे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नदीम। यार भाई साहब आज हम देखने वाले हैं भाई साहब दोनों देशों की पावरफुल मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में कि आखिर कौन से देश के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्री व्हीकल्स कौन सी हैं। सच्ची बात बताऊं, वजह देख ही पता चलेगा क्योंकि पाकिस्तान कौन से इस्तेमाल करता है और इंडिया कौन से इस्तेमाल करने के बाद ही हाँ, पता फिर लगेगा। हम तभी बता सके कि टैट किसके हैं। हाँ तो वाच करते हैं भाई, कड़ौन करते हैं स्टार्ट। वन ड्रैगन एपीसी। दोस्तों इसको पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री टेस्ला ही तैयार कर रही है और इसको लाइसेंस के जरिए ही तैयार किया जाता है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर जबकि इसकी रेंज 850 किलोमीटर है। ये ड्राइवर समेत 11 ट्रॉप्स को कैरी कर सकती है, जबकि ये एपीसी 7.62 mm और 12.7 mm की बुलेट से ट्रॉप को हिफाजत फराहम करती है। इस पर एक 50 कैलिबर या 7.62 कैलिबर की मशीन गन नस्ब की जा सकती है। नंबर 2 मैक्स प्रो। ये एपीसी ड्रॉप्स को माइंस और बुलेट से हिफाजत फराहम करती है। इसकी स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर जबकि इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ये एक वक्त में 8 ड्रॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती है। ये व्हीकल आईईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के ब्लास्ट और 12.7 mm की गन से सोल्जर को प्रोटेक्शन फराहम करती है। इस पर एक 7.62 mm या भी 12.7 mm की मशीन गन भी नस्ब की जा सकती है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 300 से ज्यादा मैक्स प्रो एपीसी के यूनिट्स मौजूद हैं। नंबर 3 बफलो एपीसी। इसको पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा है। इसका इंजन 450 हॉर्स पावर का है जबकि इसकी स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 480 किलोमीटर है। इस गाड़ी पर 6 सोल्जर को कैरी किया जा सकता है। इसके इस वक्त 20 यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के जेर इस्तेमाल हैं। नंबर 4 मुहाफिज व्हीकल। इसको पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेस्ला में तैयार किया गया है। इसका इंजन 200 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है जबकि इसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है और ये 8 सोल्जर को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकती है। जबकि ये व्हीकल भी 7.62 mm और 12.7 mm की बुलेट से सोल्जर को हिफाजत फराहम करती है। नंबर 5 हमजा मल्टी रोल कॉम्बैट व्हीकल। इसको पाकिस्तान के प्राइवेट फिल्म कैवलर ग्रुप ने तैयार किया है। कुछ जराये के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी इस व्हीकल को अपनी एपीसी फ्लीट्स में शामिल कर चुकी है। ताहम हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसको पाकिस्तान फौज ने ट्रायल करने के बाद रिजेक्ट कर दिया था और कंपनी को इसमें मजीद मॉडिफिकेशन के लिए कहा गया था। इस व्हीकल की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका इंजन 500 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है जबकि इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह से इसकी रेंज 480 किलोमीटर बताई गई है जबकि ये 12 ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकती है। ये व्हीकल सोल्जर्स को आईईडी और 12.7 mm की गन से हिफाजत फराहम करती है। इस पर एक 30 mm की कैनन भी इंस्टॉल की गई है। नंबर 6 तला एपीसी। दोस्तों इसको हैवी इंडस्ट्री टेस्ला में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका इंजन 265 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है जबकि इसकी स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है। ये ड्राइवर समेत टोटल 13 सोल्जर्स को कैरी करने की सलाहियत रखती है जबकि ये एपीसी 7.62 mm और 12.7 mm की बुलेट से सोल्जर को हिफाजत फराहम करती है। इस पर एक 12.7 mm की मशीन गन भी नस्ब की जा सकती है। इस एपीसी की दोनों साइड्स पर 3-3 फायरिंग पोर्ट्स मौजूद हैं जिसकी मदद से सोल्जर्स एपीसी के अंदर होते हुए भी इर्द गिर्द खतरात को निशाना बना सकते हैं। नंबर 7 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। दोस्तों इसको भी हैवी इंडस्ट्री टेस्ला तैयार कर रही है। इसका इंजन 408 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है जबकि इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर है जबकि इसमें ड्राइवर समेत 15 सोल्जर को कैरी किया जा सकता है। ये एपीसी भी 7.62 mm और 12.7 mm की बुलेट से प्रोटेक्शन फराहम करती है। इस एपीसी पर भी 12.7 mm की मशीन गन नस्ब की जा सकती है जबकि इसमें सोल्जर के लिए 6 फायरिंग पोर्ट्स भी मौजूद हैं। नंबर 8 M113 एपीसी। दोस्तों इस एपीसी के पाकिस्तान 3 वेरिएंट इस्तेमाल करता है जो कि A1, A2 और A3 वेरिएंट हैं। इसका इंजन 275 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है जबकि इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर है जबकि ये ड्राइवर समेत 13 पर्सनल को कैरी कर सकती है। ये एपीसी भी देकर एपीसीज की तरह 7.62 mm और 12.7 mm की बुलेट से सोल्जर को प्रोटेक्शन फराहम करती है। याद रहे कि अमेरिका से हासिल करदा M113 एपीसीज के 3000 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के जेर इस्तेमाल हैं। नंबर 9 VCC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। दोस्तों इसके भी पाकिस्तान 2 वेरिएंट इस्तेमाल करता है जो कि VCC-1 और VCC-2 हैं। इसको पाकिस्तान ने इटली से खरीदा है। इसका इंजन 215 हॉर्स पावर पर मुश्तमिल है जबकि इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा इसकी रेंज 300 किलोमीटर है।
इसमें 9 ट्रूप्स को कैरी किया जा सकता है। ये APCB 7.62 mm और 12.7 mm की बुलेट से सोल्जर को प्रोटेक्शन फराहम करती है। दोस्तों याद रहे कि इन इटालियन APCs के 650 से ज्यादा यूनिट्स इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इसके साथ Hello to Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean. इंडियन आर्मी थर्ड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है दुनिया में एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स है। लेकिन क्या आप इंडियन आर्मी के अमेजिंग व्हीकल्स एंड आर्टिलरीज के बारे में जानते हो जिनसे हमारी आर्मी टफेस्ट आर्मी बनती है वर्ल्ड के अंदर? सिर्फ कॉम्बैट टेक्निक्स ही नहीं बल्कि आर्मी का ट्रांसपोर्टेशन भी फर्स्ट रेट पर होना चाहिए। और फिर कंट्री लाइक इंडिया जहां की ज्योग्राफिक एकदम एक्सट्रीम है, यहाँ के माउंटेन्स, डेजर्ट और फॉरेस्ट की वजह से, और ये मैंडेटरी है कि आर्मी कॉन्वॉयज को एक सेफ और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन मिले। हम में से बहुत से लोग लेजेंडरी मारुति सुजुकी जिप्सी को जानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि सिर्फ यही व्हीकल नहीं है इंडियन आर्मी के पास। ऐसे बहुत सारे व्हीकल हैं जो आप देख के चौंक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, टाटा मर्लिन LSV। ये लाइट सपोर्ट व्हीकल स्पेसिफिकली टाटा ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चर करा था। और फिर जब मारुति सुजुकी जिप्सी इंडियन आर्मी से गई तो टाटा मोटर्स ने डिफेंस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जिनमें मर्लिन और टाटा सफारी स्टॉर्म ये दो व्हीकल टाटा के फाइनेस्ट व्हीकल हैं इंडियन आर्मी के अंदर, जो कुछ भी करने वाली कैपेबिलिटीज रखते हैं। मर्लिन LSV में 7.6 mm की मीडियम मशीन गन लगी होती है और 40 mm के ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर माउंटेड होता है इसकी रूफ पर, और ये आसानी से ट्रूप्स और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट कर लेती है। और सबसे बड़ी बात टाटा की इस मर्लिन में स्टैनैग 4569 लेवल 1 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है और वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू नेटो स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, वाइपर बाय श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशन। वाइपर एक डिफेंसिव एंड हाई ऑफेंस टैक्टाइल व्हीकल है जो श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशन द्वारा मैन्युफैक्चर करा जाता है। और ये हाई एंड आर्मर व्हीकल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में, जो बुलेट, लैंडमाइन और ब्लास्ट प्रूफ कैपेबिलिटीज रखता है और इससे हैवी अटैक्स भी करे जा सकते हैं मूव होते वक्त ही। और ये एक आइडल व्हीकल है क्रॉस कंट्री और स्विफ्ट ऑपरेशन के लिए, जिसमें कैपेसिटी है 6 कमांडोज को ले जाने की। नंबर 3, टाटा MPV। एक और हाई एंड स्पेशल व्हीकल टाटा मोटर्स के बेड़े में से, और ये MPV जो टाटा मोटर मैन्युफैक्चर करती है वो 4x4 व्हील कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है और जो बुलेट, लैंडमाइन और ग्रेनेड प्रूफ कैपेबिलिटीज रखती है। और ये 242 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है टर्बोचार्ज डीजल इंजन से, जिसे आप किसी भी टरेन में भी फेंक सकते हो, वहां से निकलने की कैपेबिलिटीज रखती है। और इसकी टॉप स्पीड है 80 km/h की। टाटा की इस MPV का मेन काम है लैंडमाइन प्रूफ ट्रूप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर, और ये व्हीकल लो एनफोर्समेंट स्पेशल रिस्पांस व्हीकल के तौर पर भी यूज होता है एज काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज। नंबर 4, महिंद्रा मार्क्समैन। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये व्हीकल जब इंट्रोड्यूस करा था जब फेटफुल 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक हुआ था, और ये मार्क्समैन करंटली फोर्स 1 कोलकाता पुलिस और इंडियन आर्म फोर्स द्वारा यूज होती है। मार्क्समैन ने अपनी काबिलियत वैसे प्रूव भी कर रखी है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में, और इसमें 2.6 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर और 228 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इसके अंदर आप 6 पर्सनल को ले जा सकते हो एक टाइम पर, और इसके अंदर रन फ्लैट टेक्नोलॉजी वाले टायर इंस्टॉल्ड हैं और ये इम्प्रेसिव 120 km/h की स्पीड तक चली जाती है। महिंद्रा मार्क्समैन ने एक ग्रेट सक्सेस पाई है एक आर्मर्ड व्हीकल के तौर पर ट्रूप्स को ले जाने में कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज के अंदर सच एज जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 5, विंडी 505। ये इंडियन आर्मी का फर्स्ट एवर पैटेंटेड व्हीकल है जो कॉर्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा इनोवेट हुआ है, और ये 8 कॉर्प्स रीयूनियन पर अनवील्ड हुई थी। और विंडी 505 एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैक्ट व्हीकल है जिसमें मीडियम मिसाइल गन, MMG और GPS सिस्टम लगा हुआ है एडिशनल सर्विलेंस सिस्टम के साथ। नंबर 6, अशोक लेलैंड मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। अशोक लेलैंड का ये स्पेशल MBPV एक आर्मर्ड प्रोटेक्टिव वर्सेटाइल रिस्पांस व्हीकल है, और ये आर्मी ट्रूप्स द्वारा रेड कॉरिडोर्स ऑपरेशन में यूज होता है, जिसमें सुपीरियर ब्लास्टिक एंड ब्लास्ट प्रोटेक्शन कैप्सूल है। और ये MBPV 8 किलोग्राम तक की TNT के एक्सप्लोजन को झेल सकता है, और इसमें 360 डिग्री PTZ कैमरा इंस्टॉल्ड है, साथ में सप्लीमेंट्री पावरफुल सर्विलेंस सिस्टम, इसमें 1 आवर तक की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। और ये MBPV 10 पर्सनल आराम से कैरी कर सकता है,
और एक्सट्रीम टेरेन्स में भी कंफर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें पावरफुल डक्टेड HVAC सिस्टम है एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए व्हीकल कैबिन के अंदर। नंबर 7, महिंद्रा आर्मर्ड मेवा स्ट्रेटॉन प्लस। महिंद्रा मीवा स्ट्रेटन प्लस में आपको फोर्ड F550 का 6.7 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो 300 bhp की पावर और 894 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये एक APC है यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो LAV लाइट आर्मर व्हीकल और LTV लाइट टैक्टाइल व्हीकल वर्जन में भी अवेलेबल है और इसमें 12 पर्सनल जा सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ आर्मर व्हीकल पुलिस और आर्मी ट्रूप्स के लिए ही बनाया गया है और इसकी सेपरेट सीट बेल्ट और कैबिन AC इस स्ट्रैटन को एक कंफी आर्मर व्हीकल बनाता है। स्ट्रैटन में आपको ऑन बोर्ड टायर इन्फ्लेशन सिस्टम भी मिलता है और गन पोर्ट्स डिफेंस के लिए और इसका लो MRO है यानी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल और हैवी ड्यूटी सस्पेंशन एंड ब्रेक सिस्टम है बाकी दूसरे आर्मर व्हीकल से। नंबर 8, टाटा कैस्ट्रॉल। टाटा मोटर की डिफेंस डिवीजन और DRDO ने दोनों ने मिलकर एक आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल तैयार करा जिसका नाम है टाटा कैस्ट्रॉल जो 600 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है अपने टर्बो डीजल इंजन से। कैस्ट्रॉल में आपको एंटी माइन और IED प्रोटेक्शन भी मिलती है और इसमें रन फ्लैट टायर्स यूज होते हैं और इसकी वाटर वेडिंग कैपेबिलिटीज तो बहुत ही सुपीरियर है। नंबर 9, रेनॉल्ट शर्पा। रेनॉल्ट शर्पा करेंटली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG और CISF द्वारा यूज होता है और शर्पा में आपको 4.7 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 215 हॉर्स पावर और 800 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इन सबसे ऊपर आपको इसमें 1000 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और शर्पा 11 टन तक का लोड ले जा सकता है अपने साथ और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर/आवर की और इसमें 4 से 5 सोल्जर जा सकते हैं और ये व्हीकल बेस्ट सूट करता है टैक्टाइल मिशंस लाइक स्काउटिंग, पेट्रोलिंग और कॉन्वॉय एस्कॉर्ट के लिए। नंबर 10, महिंद्रा MPV। महिंद्रा का MPVI यानी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल इंडिया महिंद्रा एंड महिंद्रा और डिफेंस लैंड सिस्टम इंडिया मैन्युफैक्चर करती है। MPVI एक स्पेशल व्हीकल है काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी नक्सल ऑपरेशन में और इसमें आप 18 पर्सनल को ले जा सकते हैं और 14 किलोग्राम TNT एक्सप्लोजन से भी इसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। और इस व्हीकल का मेन गोल होता है कि कैसे सोल्जर्स और पुलिस ऑफिशियल की लाइफ बचाई जाए कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में। भाई साहब मैं एक सीधी सी बात बोलूंगा, हमारे भी व्हीकल्स हैं लेकिन आप लोगों के जो ये आर्मी के व्हीकल्स हैं ना ये एक नेक्स्ट लेवल है। वजाद पाकिस्तान मैं सच्ची बात करूंगा इधर ये नहीं है कि मैं आर्मी अपनी जगह जो आर्मी अपनी गाड़ियां जो इंडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कसम से कुछ भी नहीं। और यार अपने देश के अंदर बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात है हम लोग आधी ले रहे हैं बाहर के देशों से और कुछ बना रहे हैं अपने देश के अंदर। वो अब टेक्सला के अंदर वो भी नहीं पता कि इंजन बाहर से ले रहे हैं क्या हो रहा है व्हाट एवर। नहीं, जो जिन इंजन हम ले रहे हैं वो चाइना से ले रहे हैं, जो हमारी चीजें हैं ना वो चाइना के इंजन डालते हैं, वो जो पता है ये। अच्छा, चाइना के इंजन चाइना के। और भाई फिर क्या फायदा, भारत अपने इंजन खुद बनाता है। देख ले इंडिया आर्मी के पास है डायनासोर बड़ी बड़ी गाड़ियों को महिंद्रा बना रहा है, कोई टाटा जी बना रहा है, कोई भाई साहब अशोक लेलैंड तू इतना एतबार इंडियन आर्मी कर रही है अपनी व्हीकल पे कि जो टाटा जी के और महिंद्रा की चीजें इस्तेमाल कर रही है। आप खुद सोचो ना, और वो ऐसी चीजें इस टाइम बना रहे हैं कि भाई देख के बंदे की आंखें फट जाओ। हमारे यहाँ भी देखो, हमारे यहाँ जो गाड़ियां थी कोई छोटी थी कोई दरमियानी थी, या हमारी हालांकि खतरनाक है। फिर जब और वो जो था MPV जो ऊपर एक वो जिस तरह टैंक नुमा होगी, हमारे पास पुराने टाइम की है, पुराने टाइम और इंडिया के पास एडवांस। मैंने यकीन कर टाटा जी के और महिंद्रा की चीजें देखी है बनी हुई जो व्हीकल इस्तेमाल इंडियन आर्मी का रही, मैं बोलता हूँ ये तो बाहर के लग रहे हैं। कसम से मेरा दिल कहता है ये बाहर के, मतलब नहीं लगते इंडिया के। बड़े देख इंडिया किस काबिल अपनी डिफेंस की चीजें अपनी आर्मी को दे रहा है कि वो बाहर के इंडिया के लग रहे हैं। आप खुद देख लो ना क्या बना हुआ है। और इंडिया ऐसी हैवी चीजें बनाता है, पाकिस्तान की हैं वो भारत के सामने कसम से नहीं है कुछ यार। नहीं वजाद नहीं यार, इस लेवल की पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस कंपैरिजन के बारे में? तो सीधी सीधी जीत इंडियन गाड़ियों की हो रही है, इंडियन आर्मी यूज कर रही है इतनी हैवी वो भी मेड इन इंडिया, ये बाहर भी एक्सपोर्ट करते होंगे। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है? तुम कहते